आज हम लोग ट्रायंगल के बीपीटी और उसके कन्वर्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। बीपीटी थ्योरम क्या होती है? बीपीटी थ्योरम को बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी। क्या कहते हैं इसको? बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनल पोर्शनल थ्योरी। ठीक है। और इसको हम दूसरे नाम से कहते हैं थेल्स थ्योरी। थेल्स उस मैथमेटिशियन का नाम है जिसने इस थ्योरम को इन्वेंट किया था। दूसरी चीज कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी क्या होती है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं जिसमें किसी ट्रायंगल की दो साइड के पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो वो बाकी दोनों ट्रायंगल साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लाइक कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी एक लाइन है। डी क्या है? एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है। डी एंड बीसी पैरेलल है। तो according to BPT, the ratio of AB and D will be equal, like AD equal to DB and AE equal to EC. AD equal to DB and AE equal to EC. ठीक है। इस थ्योरम के स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं क्योंकि ये एक नंबर में पूछे जाते हैं। स्टेट एंड प्रूफ द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरी या थेल्स थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? इसका थ्योरम का स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर, एनसीईआरटी का ये थ्योरम नंबर 6.1 है। और अकॉर्डिंग टू दिस, द स्टेटमेंट ऑफ दिस theorem is that if a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other side in distinct point in distinct point, the other two sides are divide divides in same रेशियो। ठीक है। अब ये क्या है? जैसे अब इसको हम पहले प्रूफ कैसे करेंगे, मेन चीज पहले हम इसकी प्रूफ को देखें। तो प्रूफ के लिए पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया। एबीसी एक ट्रायंगल है और डी एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल है। ए बी सी डी कि डी इज पैरेलल टू बीसी। तो यहाँ हम इसका गिवन लिखेंगे। गिवन क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC DE parallel to BC. In triangle ABC, D is parallel to BC, and we have to prove कि AD upon BD equal to AE upon EC। फिर से समझ ले इसको कि एबीसी एक ट्रायंगल है। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें डी एक लाइन है और बीसी के पैरेलल है। और हमें प्रूफ करना है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। नाउ कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन हम क्या ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ EM perpendicular to AB and DN perpendicular to AC and and join BE and D, ठीक, लाइक दिस। इस तरह से हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ कर देंगे। इसका नाम हमने दिया है N और ये हो गया हमारा M। और हमने क्या किया, बी को ज्वाइन कर दिया और DC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब नाउ प्रूफ। नाउ प्रूफ, प्रूफ क्या हो गया बेटा, प्रूफ बड़ा सिंपल सा प्रूफ है और बेसिक चीजों को अगर हम ध्यान रखें तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे पहले एक बार समझ लो, यहाँ दो ट्रायंगल है ADE और DBE, दोनों ही ट्रायंगल का बेस सेम है, बेस अलग अलग है और परपेंडिकुलर क्या है, सेम है। क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ बेस पर होता है। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया ले लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, BDE equal to 1/2 base equal to AD and height equal to EM upon 1/2 base equal to BD and height equal to EM। ऐसा क्यों, क्योंकि BDE जो है वह क्या है, एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ बेस पर होता है। इसलिए ये ऐसा लगता है कि परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल से बाहर है तो हम क्यों लें, लेकिन नहीं, ये क्या है कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, कोई भी अगर हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनाते हैं लाइक दिस, अगर ये इस तरह का ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर कहाँ होता है, एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ बेस। तो इसी तरह से यहाँ पर ये D और ये क्या है, P और E है। तो D को अगर हम एक्सटेंड करते हैं, BD को एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, EM होगा। इज इट क्लियर नाउ? EM and 1/2 will be cancelled. So here we write area of triangle ADE upon area of triangle BDE equal to AD upon BD. Equation 1. Similarly, this is the sign of similarly. Parallel line LY means similarly area of triangle ADE upon area of triangle CDE। यहां पर हमने बेस को चेंज कर दिया, बेस हो गया AE अपॉन EC। परपेंडिकुलर इसमें क्या हो जाएगा, DN, and DN and 1/2 will be similarly same, then we can cancel and we get area of triangle ADE equal to AE upon EC. But we know that, but we know that कि area of triangle BDE equal to area of triangle CD. Why? Because at the same base, at the same base and between same parallel, same parallel line. This is the equation third. So from 1 to 3, we can conclude that from 1, 2 and 3, from 1 to 3, what AD upon BD
इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्रूव्ड। तो ये हम कहते हैं कि बीपीटी है। लेकिन इसके अलावा बीपीटी के और भी रिजल्ट्स होते हैं कि वी कैन ऑल्सो राइट ये नोट जो पार्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए आएगा कि ये तो होता ही है, इसके अलावा हम इसको और भी दूसरे फॉर्म में अनदर फॉर्म ऑफ बीपीटी लाइक एडी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, लाइक बी डी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन एंड और ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई और ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए सी अपॉन, ये ओनली फॉर काउंटर एग्जाम्पल एंड अदर प्रूफ करने के लिए हमें इन रिजल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इसी तरह से इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हो जाता है बेटा कि हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर उनका रेशियो इक्वल गिवन है तो जो थर्ड लाइन होगा, जो लाइन होगा दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। स्टेटमेंट कि if a line divide any two side, divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to, then the line is parallel to third side, to the third side। अब यहाँ पर बीपीटी में जो हमें प्रूफ करना था वो गिवन है, और जो गिवन है उसे प्रूफ करना है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कन्वर्स कहते हैं। इसको हम प्रूफ करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लिए। ये गिवन है कि एबीसी और डी एक लाइन है जो इसको सेम रेशियो में बाइसेक्ट करते हैं, बट डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी or parallel to BC, we don't know. We have to prove that कि D is parallel to BC. So first here we write given. Given है कि in triangle ABC, D is a line as such AD upon DB equal to AE upon AC. And we have to prove, हमें to prove करने हैं, क्या प्रूफ करने हैं? कि D is parallel to, हमें यहाँ क्या गिवन है कि ये AD upon DB इक्वल टू है AE upon AC. And now we have to prove that कि D is parallel to BC. ठीक है, अब हम इसमें कंट्रडिक्ट मेथड का यूज करेंगे। कंट्रडिक्ट मेथड्स क्या होती है कि जो हमें लेट करना है उसको हम अपोजिट एज्यूम करेंगे, लाइक दिस कंस्ट्रक्शन। लेट line D
is not parallel to BC. Another line, let another line DF is parallel to BC. Another line DF is parallel to proof. प्रूफ में क्या करेंगे बेटा, हमने DF इज इन ट्रायंगल ABC, DF is parallel to BC. कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन. Therefore AD upon TB equal to AF upon FC. FC from BPT. बट हमें गिवन क्या है बेटा, कि अगर हमने डीएफ को पैरेलल लिया है बीसी के, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कि डीएफ बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, कि हमने ये लेट किया है कि ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, तो बीपीटी के अकॉर्डिंग एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एएफ अपॉन क्या होगा, एफसी. इक्वल टू क्या होगा, एएफ अपॉन एफसी. बट हमें गिवन क्या है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू AE अपॉन EC. EC ये क्या है बेटा, गिवन है. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 in both equation LHS is equal, therefore the RHS will be equal. इन दोनों ही इक्वेशन का LHS क्या है, इक्वल है. तो therefore RHS इनका क्या होगा, इक्वल होगा. तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, AF अपॉन FC इक्वल टू AE upon EC. Adding 1 on both side. Adding 1 on both side. Adding 1 on both side. Both side. What happen? क्या होगा, 1 plus AF upon FC equal to 1 plus AE upon EC. Now take LCM, we get FC plus AF upon FC equal to EC plus AE upon इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC upon FC equal to AC upon EC. It is only possible, it is only possible, it is only possible if E and F are same point. Same point means D is parallel to BC proved. D is parallel to BC proved. Okay.